This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। अक्सर आपने देखा है कि हमारी बॉडी में कभी भी पिंपल्स निकल आते हैं, खास करके एज ग्रुप के पीपल को ज़्यादा परेशानी होती है या इचिंग होने लगते हैं या फिर किसी तरह की और एबनॉर्मलिटी आपके स्किन पे, बॉडी पे या बॉडी के किसी दूसरे पर्टिकुलर पार्ट पे देखने को मिलती है। और अगर आप अपना डायग्नोसिस कराएंगे तो भी काफ़ी कुछ केमिकल का बैलेंस आपकी बॉडी का सब कुछ सही होता है, लेकिन अगर आप ब्लड की टेस्ट कराएंगे तो कुछ हद तक ये पाया जा सकता है। आई एम सेइंग दैट इज पाया जा सकता है, एग्जैक्टली होगा नहीं, लेकिन अगर आप चांसेस देखेंगे तो ब्लड का शुद्ध ना होना, ब्लड में किसी तरह की इंप्योरिटी होना बहुत सारे कारणों का एक जड़ होता है। और इस जड़ को यानी कि ब्लड की प्रॉब्लम को, अशुद्धता को, इंप्योरिटी को ठीक करने के लिए यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो साफी है हमदर्द का, वो काफी अच्छा और नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। यहां पे जो आप आज प्रोडक्ट देखने वाले हैं यही है हमदर्द का साफी, जिसका यूज है नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर, जिसका इंडिकेशन है कि आपके ब्लड को शुद्ध करे। यहां पे एक चीज क्लेम किया गया है, इंटरनल डिटॉक्स फार्मूला, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इनको ये डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम को बेसिकली इनके रूट से अलग कर देगा। यहां पे देखिए काम कैसे करते हैं। इनका जो चैलेंज है वो कहता है द 28 एसेंशियल हर्ब एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग सेन्ना, रेवांड, चीनी, नीम, चिराटा एंड तुलसी which are combined and used for the detoxification of your body specifically from blood so that you can have a natural glow on your skin। अगर इस तरह के ड्रग के बारे में बात करें तो ये काफी अच्छा इफेक्ट शो करते हैं। इनके कंटेंट काफी सारे हैं। यहाँ पे अगर आप अपने राइट साइड देखेंगे तो कंपोजिशन बहुत लंबा है, जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनके जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि पूरी टीम में जो मेन प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं इनके बारे में जानना तो बनता ही है। ये हैं आपके सेन्ना, जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन के केस में देखा हुआ है कायामचूर्ण के साथ में। ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके स्टमक को क्लियर करके रखता है और इसके कारण से स्किन की होने वाली प्रॉब्लम को ठीक करेगा। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ करना ये सही बात नहीं है। उसकी प्रॉब्लम की जड़ पे जाइए, जड़ को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। एग्जांपल की बात करते हैं तो कोई अगर लंबा पेड़ बढ़ रहा है तो उसे आप ऊपर से कितनी बार भी काटें, अगर उसका जड़ मजबूत है तो वो फिर बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप उसके जड़ को ही खोद के अलग कर दें तो वो एक बार में पूरा काम खत्म। यही है आपके इस तरह के ड्रग के काम करने के तरीके का प्रिंसिपल। ये जो सेन्ना है वो आपके पेट को अच्छे से साफ करता है और काफी सारे प्रॉब्लम का जड़ तो पेट ही होता है, आपने सुना भी है इस चीज को। इसके बाद जो दूसरा कंटेंट है इसका वो है हमारा मुलेठी। ये जो मुलेठी है वो बेसिकली प्यूरिफाई करता है ब्लड को, लीवर के फंक्शन को इंप्रूव करता है और डिफरेंट तरीके के जो सेल हैं इनके सेल के रिपेयरिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। आपने HAPA में पढ़ा है, फार्माकोलॉजी में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सेल बेसिकली डिस्ट्रॉय होते रहते हैं फिर रिपेयर होते रहते हैं। ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। अगर सेल अच्छे और सही तरीके से सही समय पे रिपेयर हो जाए तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना बड़ा आसान है। साथ साथ ये आपके लीवर के फंक्शन को भी मजबूत करता है और लीवर का काम तो आपको मालूम है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीवर का मैंने बताया भी है मेटाबॉलिज्म के केस में कि ये टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का काम करेगा और यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है इसके काम करने के रेस्पेक्ट में। दूसरा आगे अगर हम बात करें तो वह है नीम। नीम के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो। तो नीम तो काफी समय से यूज किया गया है हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में। ये प्यूरिफाई करता है ब्लड को और काफी सारे स्किन के डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने का काम करता है। स्किन के इन्फेक्शन को, रैशेस को, पिंपल्स को, एक्ने को, सब चीजों को मेंटेन करने का काम करता है नीम। इसी कारण से तो नीम का हर एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, चाहे सोप हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे ऑयल हो, चाहे इस तरह का फेस क्रीम हो या फिर इंटरनल यूज कर जाने वाले कोई सिरप ही क्यों ना हो। आगे बात करते हैं चिराटा की। तो ये जो चिराटा है काफी इंपॉर्टेंट है, कोग्नोसी में आपने पढ़ा भी होगा। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और स्किन को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को
टॉक्सिक फ्री करके रखता है। यहाँ पे सब में एक चीज तो कॉमन दिख रही है आपको, कहीं ना कहीं ये आपके उन पर्टिकुलर पार्ट पर अफेक्ट करते हैं जिनका संबंध आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन से है, चाहे वो आपका स्टमक हो, चाहे वो आपका ब्लड हो, चाहे वो आपका लीवर हो। तुलसी, फिर से वही बात, तुलसी के ऊपर इतने सारे बुक्स पब्लिश हैं, इतनी सारी उनकी एक्टिविटी के ऊपर जर्नल्स अवेलेबल हैं कि जिनके बारे में बात करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। ये भी आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और स्किन के शाइनिंग को, स्किन की जो बेसिक नेचर है, टोनिसिटी है, इसको मेंटेन करने का काम करता है। सो ये काफी अच्छा ड्रग है। इसका एक ऑफलाइन भी यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑफलाइन क्या होता है? एक्चुअली ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि ऐसा यूज जो इस कंपनी के द्वारा क्लेम नहीं किया गया लेकिन वो भी यूजफुल होता है। मैं आपको वो आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार आपको अगले आने वाले समय तक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिक इंस्ट्रक्शन तो वह है शेक वेल बिफोर यूज, कूल और ड्राई प्लेस में आपको रखना है। ये मत भूलिएगा, ये छोटा सा लिखा हुआ नजर आता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे बिना शेक करके यूज करते हैं तो इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो थोड़ा सा गाढ़ा विस्कस होकर के नीचे बॉटल पर रह सकता है। इसलिए कभी भी यूज करने से पहले कोई भी सिरप हो, यही बात नहीं कर रहा मैं साफी की, आपको इसको शेक करना चाहिए और एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली डोज को मिला करके, डाइल्यूट को मिला करके पीना चाहिए। कंसंट्रेटेड ना पिएं। अब इसके डोज के बारे में बात कर लें तो चूंकि ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग नहीं है इसलिए इसके डोज के बारे में आपको पूरी जानकारी इसी ड्रग के लेवल पे मिल जाएगी। ये डोज है 10 ml 2 टीस्पून। अब यहां भी एक मजेदार प्रॉब्लम की बात, मैं फार्मासिस्ट हूं फिर भी ये प्रॉब्लम फेस करता हूं। 2 टीस्पून फुल, हालांकि सुडिक्स में, पोजोलॉजी में ये साफ साफ लिखा हुआ है टीस्पून का मतलब कितने ml तक होता है, टेबल स्पून का मतलब क्या होता है, सब कुछ क्लियर है, ऐसा नहीं कि नहीं क्लियर। लेकिन मैं एक जनरल आदमी के बारे में बात कर रहा हूं। 2 टीस्पून मतलब चाय के लिए जो हम स्पून यूज करते हैं उसके स्पून के हिसाब से। बट आप तो जानते हैं कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इस तरह के चम्मच का कोई साइज नहीं होता, किसी घर में बड़ा चम्मच, किसी घर में छोटा चम्मच। तो अगर आप टीस्पून के हिसाब से जाएंगे तो डोज में वेरिएशन होगा, इसीलिए 10 ml लिखा हुआ है। तो आप कभी भी किसी भी सिरप में देखते होंगे ऊपर में एक मेजरिंग ढक्कन होता है, कैप होता है, वो आप हमेशा रखिए, वो आपकी काफी जगह मदद करेगा। क्या करना है हमको, इसमें से 10 ml लेना है once a day with 1 glass of 250 ml वाटर। 250 ml पानी लीजिए, इस 250 ml पानी में 10 ml आपके साफी को मिलाइए, एक चम्मच से अच्छे से मिक्स करिए और इसको फिर ले लीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा। ये कोई दवाई नहीं है कि आपको 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेना है। आपको डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करना है, कम से कम 1-2 महीने कंटिन्यू, फिर बीच में कुछ दिनों का गैप, फिर कंटिन्यू करके आप इस चीज को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। प्रेगनेंसी के केस में बिल्कुल यूज ना करें, कभी भी कोई भी ड्रग को प्रेगनेंसी के केस में यूज नहीं करना चाहिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनानी मेडिसिन। अभी आपने आयुर्वेदिक भी देखा, अभी आपने एलोपैथिक भी देखा, ये रहा यूनानी का। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 500 ml की है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस इंक्लूडिंग अब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राइस है इसका 200 रुपीज, बाकी चीजें आपको दी हुई हैं। कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ है, ब्रांड नेम भी दिया हुआ है, दैट इज मेड बाय हमदर्द लैबोरेटरी। सो फ्रेंड, आज के वीडियो के लिए ये जो साफी है वो बहुत काम का है। आप अपने दिमाग को भी शांत रखें, शुद्ध रखें, ताकि पढ़ाई में कंसंट्रेट रहे और हमारा साथ दें, क्योंकि हम एक ऐसे चैनल को बिलोंग करते हैं जो कभी भी बेचता नहीं है, जो कि एक टीचिंग के प्रोफेशन में कभी भी मिलावट, टॉक्सिसिटी नहीं करता। हमारा काम पढ़ाना है। पढ़ाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। आपकी जेब से कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं निकलने देंगे, ये हमारा वादा है। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो पैसा निकलना तो क्या, हम आपके लिए हर वो एक चीज करेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा चैनल आपके लिए करेगा। ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए और थोड़ा समय चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।